आप सबका विजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आपको पता है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में फ्रेजल वर्ब से बहुत क्वेश्चंस रहता है, खास करके एरर डिटेक्शन में और सेंटेंस करेक्शन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बुक्स में और यूट्यूब में, मैं तो कहता हूं 99% बुक्स में, यूट्यूब में फ्रेजल वर्ब का मीनिंग और उसका एग्जाम्पल ही दिखेगा, जबकि एग्जामिनर दे कीप आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजल वर्ब, और स्ट्रक्चर फ्रेजल वर्ब का डिस्कस ही नहीं होता। इफ यू डोंट बिलीव, जाओ और जाके गूगल में टाइप करो फ्रेजल वर्ब, देखो क्या मिलेगा, उसका मीनिंग और एग्जाम्पल। फ्रेजल वर्ब का स्ट्रक्चर आपको मैं अभी इस क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद किसी भी एग्जाम का अगर फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आप करोगे 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब का कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स और उसके बेस्ड का रूल्स। बुक्स में आपको डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब दिख जाएंगे, लेकिन कुछ फ्रेजल वर्ब बहुत रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। ये सब कुछ वो फ्रेजल वर्ब है जो किसी भी एग्जाम में डजन्स ऑफ टाइम रिपीट हुआ है ना। इस पे उनका एडिक्शन है। ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन का मतलब होता है क्या, स्टॉप फंक्शनिंग। मोस्टली व्हीकल्स के लिए अप्लाई होता है। ब्रेकआउट, स्प्रेडिंग ऑफ फायर, डिजीज न्यूज। पुट ऑफ का मतलब टू पोस्टपोन। पुट आउट का मतलब टू कंट्रोल या एग्जॉस्ट फायर, और टर्न आउट का मतलब टू बिकम। तो बुक्स में आपको ये फ्रेजल वर्ब का मीनिंग दे दिया और एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक डाउन, माई कार फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स डाउन। ब्रेक आउट, a major fire broke out in कोलकाता। समथिंग वो एग्जाम्पल देके हो गया फ्रेजल वर्ब खत्म। अब मैं क्या करा, जब आप एग्जाम में जाओगे, इसी फ्रेजल वर्ब का आपको यहां पे स्ट्रक्चर बेस्ड ऑप्शन रहेगा। कैसा, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ये हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, नाउ दे विल गिव यू ऑप्शन। क्या देगा, लास्ट वीक while going to Ooty, my car dash, है ना। Now they give you option. My car had broken down. एक ऑप्शन में देगा माई कार ब्रोक डाउन। माई कार हैड बीन ब्रोकन डाउन। माई कार वॉज ब्रोकन डाउन। ठीक, और हो सकता है किसी किसी एग्जाम में ऑप्शन में दे दे नन ऑफ द अबव। ये अब हो गया एग्जाम का क्वेश्चंस, समझ में आ गया। बुक में यू जस्ट नोटिस इसका मीनिंग और एग्जाम्पल, बट व्हेन यू वेंट टू एग्जामिनेशन हॉल टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, वहां पे आपको ऑप्शन में ये सब दिखा कि माई कार हैड ब्रोकन डाउन करूं कि ब्रोक डाउन, या हैड बीन ब्रोकन डाउन, या वॉज ब्रोकन डाउन, या नन ऑफ द अबव। तो जिसने कभी फ्रेजल वर्ब का स्ट्रक्चर देखा नहीं, पढ़ा नहीं, इट इज वेरी अनलाइकली कि वो 30 सेकंड में डिसाइड कर लेगा इसमें से होगा क्या। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे एग्जाम्स में दे गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल ऑप्शन का मतलब वहां पे देगा ओनली ए एंड बी सी एंड डी, नन, ऑल। तो व्हेन दे गिव यू मल्टीपल ऑप्शन ना, तब तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ फ्रेजल वर्ब। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो रिमेंबर एक चीज, समवन हु हैज स्टडीड स्ट्रक्चर वो डिसाइड करेगा विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, और जिन्होंने मीनिंग रट के गया है वो कंफ्यूज रहेगा, वो 30 सेकंड में डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, बिफोर वी ऑल डू ऑल दिस, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इसको करना क्या है, करना कैसा है, और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है, पूछ कैसे रहा है। ठीक है, चलो
तो हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रॉपरली अच्छे से रियलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन वंस अगेन, और तब आप डिसीजन लेने लगोगे 30 सेकेंड्स के अंदर, और कभी निगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता। ठीक है, चल अब लाइकवाइज ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना, कुछ और एग्जाम्पल पहले देख लो, बिकॉज आप ये रियलाइज करोगे कि एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन कुछ भी हो, कंफ्यूजन प्रॉब्लम स्ट्रक्चर का ही है। एक जो क्वेश्चन आया था रिसेंट एग्जाम्स में वो ये था, टर्न आउट का मतलब होता है टू बिकम। क्या बोला मैंने? टू बिकम। टर्न आउट का मतलब टू बिकम। लेकिन टर्न आउट को वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर। वह उन्होंने क्वेश्चन दिया, इंडिया इज टर्न्ड आउट। इंडिया इज टर्न आउट क्या? वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर किस चीज का? ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक, दे दिया। और दे से कि इस पार्ट में कुछ ग्रामेटिकली एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, एंड यू हैव टू इंप्रूव इट, एंड दे गिव यू 4 ऑप्शन। ऑप्शन क्या देगा? उसी स्ट्रक्चर में, उसी फॉर्म में जो आपने देखा। क्या? देख लो, दे में गिव यू India just turned out, India turned out, India was turned out, India has been turned out, India had turned out, और एक ऑप्शन में दे दिया नन। ठीक, नाउ अब जबकि इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है, आप अवेयर हो, तो फिर ये ऑप्शन क्यों कंफ्यूजिंग लगेगा आपको? इट शुड नॉट बी। मीनिंग तो पता है ना, यू नो द मीनिंग, ऑप्शन दिया हुआ है। फिर से वही प्रॉब्लम आ गया, क्या? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, कि फ्रेजल वर्ब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो रादर देन, और एक चीज मैं बता दूं, जिन्होंने प्रॉपरली क्लास कर लिया, पूरा वीडियो अच्छे से एनालाइज कर लिया, उसके बाद इस तरह के ऑप्शन में वो डिसाइड करेगा विद इन 5 to 10 सेकेंड, और वो कभी निगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो यहां भी एक चीज और है, सुनो। अज्यूम करो कि यू मेड अप योर माइंड ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ठीक है। रिमेंबर, आपका सिलेक्शन होगा ओनली इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन इफ ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्हाई नॉट बी एंड व्हाई नॉट डी। तो जो ये एक्सप्लेन कर पाएगा एग्जाम हॉल में खुद को कि मैं क्यों ऑप्शन बी एक्सप्लेन नहीं, ऑप्शन बी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, या व्हाई नॉट ऑप्शन डी, वही करेगा 30 सेकंड के अंदर, और उसी का नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो गाइस एक चीज समझना है, अगर ये ट्रबल मेकिंग है तो इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, है ना। तो स्पेयर फ्यू मिनट्स टाइम विथ मी, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि भाई ये कंफ्यूजिंग है क्यों, ठीक है, और इसको कैसे आपको हैंडल करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम वापस एग्जाम्पल्स पे आएंगे। अच्छा ये चीज है, चलो मैं नया पेज ओपन कर रहा हूं। तो फ्रेजल वर्ब को अच्छे से करने के लिए यू मस्ट हैव आइडिया ऑफ 2 थिंग। पहला क्या, एक ट्रांजिटिव वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब का, और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब का। समझ में आ गया? तो इफ एनीवन
कैन डिटरमाइन विद इन फ्यू सेकेंड्स कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, फिर उसको एग्जाम का ऑप्शन ट्रैप नहीं कर सकता। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव वर्ब क्या? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट। नीड्स क्या? नीड्स ऑब्जेक्ट। किसके लिए? टू कंप्लीट द एक्शन। कंप्लीट द एक्शन। ठीक। ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द एक्शन। ये है ट्रांजिटिव वर्ब। उस एक्शन को, वो वर्ब जिसको करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू ड्राइव, आपको ड्राइव करना है। यू वॉन्ट टू ईट, यू वॉन्ट टू ड्रिंक, यू वॉन्ट टू गिव, यू वॉन्ट टू फाइट। समझ में आ गया? तो इफ यू वॉन्ट टू डू दीज एक्शंस, आप देखो इसको करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। आपको ड्राइव करना है, व्हाट यू नीड? यू नीड व्हीकल, यू नीड कार। आपको ईट करना है, यू नीड सम फूड। समझ में आ गया? तो सिंस ऑल दीज एक्शन मस्ट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द एक्शन, तो ये सारे वर्ब क्या कंसिडर होंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। कोई डाउट नहीं किसी को? डन। तो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। और क्या? वो इनट्रांजिटिव वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट। बिकॉज फिर से सुनो, फ्रेजल वर्ब का एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वह ओनली एंड ओनली ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। Someone who has great clarity in these two things, उसको एग्जाम्पल कभी डिटर नहीं कर सकता। चलो गुड। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है, इनट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं ऑटो एक्शन। ये ऑटो एक्शन है और इसके लिए ऑब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। याद समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल देख लो, यू वॉन्ट टू लाफ, हंस लो। यू वॉन्ट टू स्लीप, सो जाओ। यू वॉन्ट टू लीव, निकल जाओ। यू डोंट नीड एनीवन्स हेल्प टू डू दीज ऑल एक्शंस। समझ में आ गया? यू वॉन्ट टू लाफ, हंस लो भाई। हंसने के लिए किसी का हेल्प नहीं लगता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता। You want to sleep, सो जाओ। You want to leave, just leave। तो these are called auto action, और auto action को ही क्या कहते हैं? intransitive verb। यहां तक समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। गाइस याद रखो, फ्रेजल वर्ब में एग्जाम में ना दे विल टेक टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ब, योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेंसेज, योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? दैट इज वाई जिनको इस तीनों कॉन्सेप्ट में डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, वह एग्जाम हॉल में 30 सेकेंड्स के अंदर फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन नहीं कर रहा होगा। एंड समवन जिन्होंने ये सब चीज अच्छे से समझ के किया है, वो उसका 5 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, उसका कभी निगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये एक पार्ट हो गया। अब मैंने क्या कहा, फ्रेजल वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है वर्ब के कॉन्सेप्ट पे और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, दैट्स ऑल। तो यहां पे आप पहले समझ लो ये चीज, पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पॉसिबल है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट एग्जिस्ट इन पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? तो पैसिव वॉइस किसका होगा? पैसिव वॉइस इज पॉसिबल ओनली ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक, पैसिव वॉइस कभी भी
इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता। पैसिव वॉइस किसका नहीं होता? इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब का नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, वह सारे इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब को पैसिव फॉर्म के स्ट्रक्चर में लेके ऑप्शन में देगा। जिसको इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं पता, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं पता, वह 30 सेकंड में नहीं कर रहा। समझ में आ गया? फिर से सुनो, if you want to solve questions of phrasal verb in examination, you must have great clarity in concept of transitive verb, intransitive verb and passive voice. तो अभी तक आपने क्या देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब देख लिया, पैसिव वॉइस किसका होगा? केवल ट्रांजिटिव वर्ब का। किसका नहीं होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो फ्रेजल वर्ब जो हो ना, वह इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब पैसिव में नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस का थोड़ा स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में है कि नहीं है। समझ में आ गया? थोड़ा देख लो गाइस, मेरी बात सुन लो। There are millions of students जिन्होंने पूरा पैसिव वॉइस बुक का एक्सरसाइज करके बैठा है, but they have no idea कि how to identify sentence based on passive voice। समझ में आ गया? उनको जब एक स्टेटमेंट मिलेगा ना, तो he has no idea कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। जिन्होंने बेसिक पढ़ा है वो बोलेंगे कि बाय है तो पैसिव है, ये सब बाय बाय नहीं काम कर रहा है एग्जाम में। आपको पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर है। इफ यू आर अवेयर ऑफ वन स्मॉल स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने में यू विल कंज्यूम कितना टाइम? 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड में। तो आपको समझना है कि पैसिव वॉइस तब पॉसिबल है जब वहां पे बी वर्ब फॉलोड बाय वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फिर से देखो, पैसिव वॉइस का मतलब बी वर्ब प्लस V3। V3 इज नथिंग बट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। बी वर्ब क्या है? बी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। देख लो बी वर्ब में क्या क्या आता है। बी वर्ब में आएगा इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सब है आपका बी वर्ब। समझ में आ गया? तो कोई भी फ्रेजल वर्ब ग्रामेटिकली करेक्ट है ओनली जब वहां पे बी वर्ब है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वो भी कैसा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया? लिसन वंस अगेन। तो एग्जाम में फ्रेजल वर्ब का वही ऑप्शन सही होगा जहां पे बी वर्ब है और क्या है? वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओनली देन वो स्ट्रक्चर पैसिव में सही होगा। नहीं तो अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो जब पैसिव नहीं होगा तो ही सही है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, वापस लेके जाता हूं। चलो, अब जो आपने क्वेश्चन पे जो आपने थोड़ी देर पहले किया था, जो ऑप्शन दिया यही था ना, इंडिया इज टर्न्ड आउट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। यही था क्वेश्चन एग्जाम में। मैं बता दूं ये रियल टाइम क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, ऑप्शन को ठीक कर देता हूं। चलो, बी, डी और ये सी ठीक हो गया। भाई टर्न आउट का मतलब है टू बिकम।
टू बिकम, है ना। तो बिकम आपको गेस करना है। अब ये टर्न आउट कैसा फ्रेजल वर्ब है, ट्रांजिटिव वाला कि इनट्रांजिटिव वाला, गेस कर लो। तो जिन्होंने प्रिसाइजली इसको आइडेंटिफाई कर लिया ना कि ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका आंसर सही होगा। तो याद रखो, टू बिकम, कुछ बनने के लिए यू डोंट नीड एनीवन्स हेल्प, यू कैन बिकम ऑफ योर ओन। तो टर्न आउट जो है ये लिटरली क्या है, ये एक ऑटो एक्शन है, यानी ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया? फिर से सुनो, टर्न आउट इज नथिंग बट एन इंट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये कभी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने, आपने देखा ना अभी स्लाइड में, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट एग्जिस्ट इन पैसिव वॉइस की फॉर्म में। पैसिव होता कैसा है, पैसिव वॉइस में बी वर्ब्स और V3 लगा होता है। इसका मतलब कभी भी एग्जाम में टर्न्ड आउट के पहले अगर बी वर्ब दिख जाए ना, उसको काट दो। कितनी देर में? विद इन 5 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर 1, इंडिया टर्न्ड आउट, बी वर्ब है नहीं है, तो ये ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी, इंडिया वॉज टर्न्ड आउट, यहां पे वॉज क्या है, वॉज है बी वर्ब, वॉज क्या है, बी वर्ब, टर्न्ड आउट है V3। आपने क्या पढ़ा, टर्न्ड आउट के पहले बी वर्ब एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एज सुन एज यू नोटिस आपको वहां पे बी वर्ब दिख गया ना, उसको काट दो, ये ऑप्शन कभी गलत सही नहीं हो सकता। फिर से सुनो, वॉज है बी वर्ब, टर्न्ड आउट के साथ कभी भी बी वर्ब एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी इरेलेवेंट है। बचे ऑप्शन सी, यहां पे क्या है, हैज बीन, हैज बीन, बीन क्या है, अगेन बीन इज नथिंग बट बी वर्ब, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचे दो ऑप्शन, आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। यहां पे है हैड टर्न्ड आउट। मैंने क्या बोला आपको, जिनको फ्रेजल वर्ब करने के लिए जिनको ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट पता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पता है, टेंसेस का यूसेज पता है, ओनली दोज कैन डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फ्रेजल वर्ब इन एग्जामिनेशन हॉल इन 30 सेकेंड्स। बाकी लोग नहीं कर रहे। अब देखो ऑप्शन ए और बी में बी वर्ब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हैड टर्न्ड आउट है ना, दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट शुड बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर आर मल्टीपल एक्शंस या मोर देन वन एक्शन। क्या यहां पे मल्टीपल एक्शन हो रहा है? क्या इंडिया अदर देन टर्न आउट एनीथिंग एल्स इज डूइंग? नथिंग ना। तो यहां पे ऑप्शन डी नहीं हो सकता, टर्न आउट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, सिंगल एक्शन है, हैड नहीं होगा। बचा ऑप्शन 1, टर्न्ड आउट। टर्न्ड आउट का मतलब पास्ट, जबकि यहां पे पास्ट का कोई हिंट्स नहीं है क्या? क्या उन्होंने लास्ट ईयर, लास्ट वीक कुछ लिखा है? नहीं लिखा ना। तो यहां पे टर्न्ड आउट नहीं हो सकता, बिकॉज पास्ट का कोई हिंट्स नहीं है। तो आप ऑप्शन ए भी नहीं कर रहे हो, तो कहां करोगे? ऑप्शन ई करोगे, नन में। गेटिंग इट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बहुत सारा टर्न्ड आउट एक साथ मिलेगा ना, टर्न्ड आउट, वाज टर्न्ड आउट, हैड टर्न्ड आउट, हैड बीन टर्न्ड आउट, तो 30 सेकंड में हर कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि नन ऑफ दीज आर क्या, ग्रामेटिकली करेक्ट। तो दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ फ्रेजल वर्ब। मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, इफ यू रिमेंबर, मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा था, उसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं, है ना। वो क्या एग्जाम्पल लिखा था, देखता हूं लिखा हुआ है कि नहीं। चलो
देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल मैंने लिखा था आना किस इसका, कार के ब्रेकडाउन का। एक में था लाइक लास्ट ईयर माई कार डैश, ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रोकन डाउन और क्या, was broken down और क्या, had broken down और क्या, broke down। अच्छा थोड़ा ये देख लो पहले, वहां पे वो had been broken down भी देगा, had been broken down, और एक ऑप्शन में दिया केवल ब्रोक डाउन। समझ में आ गया, हो गया एग्जाम का क्वेश्चन। तो सवाल ये है कि इवन इफ किसी को पता है कि ब्रेकडाउन का मतलब स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ नो लाइक ऑटोमोबाइल्स होता है, तो लेकिन ऑप्शन में वाज ब्रोकन डाउन, हैड ब्रोकन डाउन, हैड ये ब्रोकन डाउन है ना, हैड बीन ब्रोकन डाउन, ब्रोक डाउन। लास्ट ईयर, पास्ट, ये सारा टर्म पास्ट का है ना। ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्रोकन डाउन है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑप्शन ए को आपने काट दिया। बची ये 3-4 ऑप्शन, was broken। अच्छा ये मुझे बताओ, ये जो वर्ब है ना क्या, ब्रेक डाउन ना, कैन यू जज, कैन यू डिसाइड कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, क्या, स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक डाउन होने के लिए क्या किसी का हेल्प रिक्वायर्ड है? नहीं, इट कैन हैपन ऑफ इट्स ओन। टू ब्रेक डाउन, किसी मशीन को, किसी कार को ब्रेक डाउन होने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, इट स्टॉप ना, स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ इट्स ओन। इसका मतलब ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। ब्रेक डाउन क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और जैसा आपने देखा लास्ट एग्जांपल में, इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट एग्जिस्ट इन पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म का मतलब क्या? नो बी वर्ब प्लस V3 का फॉर्म। तो जहां जहां आपको बी वर्ब और V3 दिख जाए उसको काट दो। ऑप्शन 1 में was दिखाना, इसको काट दो। ऑप्शन डी में had been दिखाना, काट दो। नौ बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और ई। सी में है had broken down, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला क्या, had apply होगा only when you have more than one action और multiple action। यहां पे कितना एक्शन हो रहा है? एक, क्या? कार का ब्रेक डाउन होना। तो सिंस यहां पे मल्टीपल एक्शंस नहीं है, हम had को ऑप्ट नहीं कर सकते। बचा क्या? ब्रोक डाउन। क्या ये पैसिव फॉर्म में नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज ना तो यहां पे बी वर्ब है और ना ही यहां पे V3 है, चूंकि लास्ट ईयर यानी कि पास्ट दिया हुआ है। अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया कि फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड क्यों कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज through phrasal verb, examiner tests the concept of your transitive verb, intransitive verb, usage of tenses and passive voice। ये सारा चीज एक क्वेश्चन में आ जाता है। किस क्वेश्चन में? phrasal verb के क्वेश्चन में, अगर वो स्ट्रक्चर बेस्ड ऑप्शन है तो, है ना। अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो मैं एक एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर दूं जहां पे phrasal verb पैसिव फॉर्म में हो रहा होता है। जल्दी से देख लो, विद इन फ्यू सेकंड हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी में गिवन क्या दिया है? टर्न डाउन। ऑप्शन सी हैड बीन टर्न डाउन। ऑप्शन डी वाज टर्न डाउन।
इट मीन्स ये टर्न डाउन क्या है, इसका मतलब होता है टू रिजेक्ट। तो पहले यू हैव टू डिसाइड कि जो टर्न डाउन वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो टर्न डाउन के लिए यू नीड सम ऑब्जेक्ट, है ना। इसका मतलब ये क्या है, टर्न डाउन ये क्या है, इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। टर्न डाउन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये कंपल्सरली बी वर्ब प्लस V3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यहां पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर 1, क्या ये बी वर्ब है, हैड बी वर्ब नहीं, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, क्या यहां पे बी वर्ब है, नहीं हो सकता, है ना। इट मींस ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपको देखना ही नहीं है, विद इन 5 सेकंड उसको काट दो। क्यों? बिकॉज टर्न डाउन इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इट मस्ट बी इन पैसिव फॉर्म, और पैसिव फॉर्म के लिए क्या चाहिए, बी वर्ब प्लस V3 चाहिए। बी वर्ब नहीं है, कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखो, यहां पे क्या है, बीन है। यस, बीन इज अ बी वर्ब, बीन एक बी वर्ब है। ऑप्शन डी में देखो was है, was इज अ बी वर्ब। इसका मतलब ऑप्शन सी ऑप्शन डी कैन बी ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन जैसे आपको पता है कि हैड का मतलब क्या, हैड का मतलब मल्टीपल एक्शंस, मोर देन वन एक्शन। यहां पे कितना एक्शन हुआ है, ओनली वन एक्शन। क्या? रिजेक्ट हुआ है, टर्न डाउन। इसका मतलब यहां पे हैड अप्लाई नहीं हो सकता। तो आपको टिक करना है ऑप्शन 4 डी was turned down, और ये ऑप्शन आपको कब आपका गलत हो नहीं सकता। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि anyone who is able to describe, explain कि why ऑप्शन, ये रिमेनिंग ऑप्शन नहीं हो सकता, वह क्वालिफाई करेगा अच्छे मार्क्स से, अच्छे रैंक से, बिकॉज यू नो कि वाई ओनली डी इज करेक्ट। जिन्होंने ब्लाइंडली कभी बी में कभी सी में मारा, वो अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो गाइस, ऐसा आपने देखा कि एग्जाम में फ्रेजल वर्ब करने के लिए दे टेस्ट योर कॉन्सेप्ट ऑफ verb, यानी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेज, एंड फाइनली कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस। दिस इज वाई ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, एग्जामिनर का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। अभी मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन ही करवा पाया। कमिंग डेज में हम क्या करेंगे, हम वो सारे फ्रेजल वर्ब को लेंगे जो एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, एंड वी विल सेग्रीगेट देम। ये फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, ये पैसिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दीज ट्रांजिटिव, ये फ्रेजल वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये पैसिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड देन वील स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर का एग्जाम्स। सो कीप वॉचिंग, विल कम अप विद अनदर वीडियो वेरी सून, जहां पे हम और भी कॉन्सेप्ट और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। For time being, have a great day and keep watching.